हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में, जो जीडीएस और एबीपीएम के लिए सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उसके बारे में। और जिस आधार पे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसमें वहाँ पे जो मैंने देखा और वहाँ पे जो जो चीज़ें हुई उसके आधार पे मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है विद इन 2 मंथ्स का, यानी कि 60 डेज़ का अगर है, तो आप ये ले जा सकते हैं। अन्यथा अगर ये नहीं है और टेंथ का मार्कशीट में अगर आपका कंप्यूटर कोई सब्जेक्ट था, तो आप इसको अवॉइड करें, यानी कि इसको छोड़ दें और इसको लेकर जाएं, यानी कि 10th के मार्कशीट को। और मान लीजिए कि 10th के मार्कशीट में भी कंप्यूटर नहीं है, किसी दूसरे सब्जेक्ट में किसी दूसरे किसी दूसरे मार्कशीट में है, जैसे 12th में हो गया, या अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन में हो गया, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, पीजी कर रखा है उसमें हो गया। अगर इनमें भी अगर आपका कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट रहा है तो आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जगह पे आप इनको अप्लाई कर सकते हैं या ये उसको दे सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तब आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन प्रेफरेंस जो था, जो मैंने वहाँ पे देखा, जो हमारे इंस्पेक्टर सर थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, उन्होंने एक बच्चा था जो एमपी से आया हुआ था और उसके 2 बच्चे थे इनफैक्ट एमपी से। एक के ग्रेजुएशन में कंप्यूटर सर्टिफिकेट था या कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट था, और एक जो बच्चा था उसके 12th के मार्कशीट में कंप्यूटर था। तो उन्होंने उसके कंप्यूटर सर्टिफिकेट को रिजेक्ट करके ग्रेजुएशन वाले बच्चे का ग्रेजुएशन का फ़ोटोकॉपी दिया और 12th वाले बच्चे के लिए 12th की फ़ोटोकॉपी दी जिसमें कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट था। तो आप अगर आपके किसी भी मार्कशीट में 12th में है या 10th में है या ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर आपका कंप्यूटर किसी भी 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर इनमें से किसी में भी अगर आपका कंप्यूटर एक सब्जेक्ट रहा है तो आप बेफिक्र उन्हीं को एज अ कंप्यूटर सर्टिफिकेट उसकी फ़ोटोकॉपी दीजिए। ये तब तक रिक्वायर्ड नहीं है जब तक कि अगर आपके पास इनमें से किसी सर्टिफिकेट में से कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं रहा है। तो ये आपका लास्ट ऑप्शन होगा जिसमें आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट देंगे। इस